Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 7 introduction. In this video we discuss chapter number 7 exercise. Okay, तो हम लोग देखते हैं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1. ठीक, इसमें फर्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चंस क्या कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया हो उसको कंप्लीट करना है. ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं. छोटा सा है, टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट्स इफ. ठीक है, दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होंगे कब? जब वो एक दूसरे के सेम लेंथ के हो. ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो सेम लेंथ. ठीक, इफ सेम लेंथ लिख सकते हो इफ दे आर पैरेलल. ठीक, लिख सकते हो क्या? दे आर पैरेलल. ठीक, ये भी लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या. एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर इक्वल ऑफ 70 डिग्री, द मेजर्स ऑफ द अदर एंगल इक्वल. जब एक दोनों दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक, जब एक दोनों दूसरे के समान है तो एक 70 डिग्री है, दूसरा भी कितना होगा बेटा? 70 डिग्री होगा. ठीक, थर्ड पूछ रहा व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. ठीक, तो वी एक्चुअली मीन, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? एम के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, एम यानी मेजर किया हुआ ए इक्वल टू एम एंगल बी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप. ठीक है, आप इस क्वेश्चन के बारे में खुद से सर्च करोगे, सोचोगे, माइंड चलाओगे, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, कि अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स दो कोई दो कॉन्ग्रुएंट शेप के. ठीक है, ऐसा कौन सा शेप हो जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो. ठीक, तो इसको कर लोगे आप लोग. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इफ ट्रायंगल ABC congruent to triangle FED under the correspondence ABC to FED, write all the corresponding congruent part of the triangle. ठीक, इसके सभी कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है. ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में राइट करना शुरू करता हूँ. ठीक, क्या दिया बेटा? ठीक, ट्रायंगल मैं बनाऊँगा नहीं, यहाँ पे आप बना सकते हो. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? A to F. ठीक, B to E और C to D. ठीक, अब साइज ले लो, क्या हो जाएगा बेटा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू एंड AC इक्वल टू FD. ओके, बट ये क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या एक लाइन खींचते चलेंगे. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का फिगर्स है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे बेटा? उसकी बाकी करस्पॉन्डिंग्स कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा. ठीक, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है बेटा कि इफ ट्रायंगल DEF congruent to BCA, write the parts of BCA that corresponds to. ठीक, क्या बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्ड्स क्या होंगे. ठीक, तो ई के करस्पॉन्ड्स क्या होंगे बेटा? एंगल ई के, तो क्या हो जाएगा? एंगल फर्स्ट वाले का एंगल सी. ठीक, एंगल सी. और सेकंड क्या पूछ रहा है? ई एफ. क्या पूछ रहा है? ई एफ, क्या हो जाएगा? सी ए. ठीक, थर्ड में पूछ रहा है एंगल एफ. एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ए. ठीक, और डी एफ क्या पूछ रहा है बेटा? डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का. ओके, तो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. हम लोग चलते हैं बेटा क्यों सेकेंड एक्सरसाइज में. ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं. इसमें क्या दिया है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना. देखते हैं हम लोग क्या दिया है. विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग्स. ठीक है, इसमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है
क्राइटेरिया है, आप इसको क्या करो, यूज करो और बताओ। ठीक है, अब देखो दिया है क्या, ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक, ए बी ध्यान से समझना, ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, डी ई, ठीक, और बी सी, ठीक, इस एंगल इक्वल टू ई एफ। सो क्या बोल रहा, ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ठीक, कॉन्ग्रुएंट टू किसके, डी ई एफ, किसके, डी ई एफ। इसमें देखो क्या दिया है बेटा, दोनों ए गिवन है, ठीक है, दो साइड्स गिवन है, एक साइड आपको नहीं पता है, ठीक है, ए सी, ठीक, तो आप यहाँ से निकालो, देखो ए सी एक साथ है तो यहाँ पे क्या बचा, डी एफ बच रहा है, तो डी एफ तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, एस ए एस, ठीक है, ए बी साइड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, एस एस एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक, क्या हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक। सेकंड आप लोग देख लोगे, इसमें भी गिवन्स है, तो ये जो चार पढ़ाए थे, एस एस एस, ठीक, एस ए एस ए फिर और एच एस, ठीक है, तो ये चारों है, आप लोग समझ लोगे, इसमें से कौन सा है वही बताना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू वांट टू शो दैट, ठीक, सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा, यू वांट टू शो दैट ए और टी कॉन्ग्रुएंस टू पी ई एन, ठीक है, पी ई एन, तो इसमें फर्स्ट पूछ रहा है, इफ़ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन दे यू नीड टू शो, ठीक, तो इसमें किसका यूज करना है बेटा, एस ए एस को यूज करना है और आपको बताना है कि ए आर, ठीक, इसमें देखो ए एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक, एस एस यही बोलता है, सॉरी एस 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 यही बोलता है, ट्रिपल एस, ठीक, तो ए आर पूछ रहा है, ठीक है, ए आर, तो इसके इक्वल कौन से है बेटा, पी ई, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, पी ई, क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है आर टी, ठीक, इसके कंपेरिजन पूछ रहा है आर टी, तो आर टी की इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ई और एन, क्या हो जाएगा, ई एन है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई और एन, देखो ए इक्वल था इसके, ए इक्वल था इसके और ए इक्वल था इसके, इसमें क्या पूछ रहा था, आर टी, ठीक है, तो आर टी पूछ रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ई एन में, और ए टी पूछ रहा है, ए टी किसके हो जाएगा, पी एन के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। इसका बी वाला ऐसे ही आपको कर लेना है, इसमें एस ए एस निकालना है, ठीक है, एस ए एस से क्या हो जाएगा बेटा, टी इक्वल टू एन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, टी इक्वल टू एन, इसमें क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी एक बार इरेज करते हैं इसको और फिर से देखते हैं, ठीक, साइड एंगल साइड, तो क्या बोल रहा है कि टी इक्वल टू एन, यानी ए और ए सेम है, ठीक, तो क्या बोल रहा है, ए दोनों साइज इसके इक्वल है और ए साइड इसके इक्वल है, ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं आर टी पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा, आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक, ई एन इन पी एन, ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा, पी एन इक्वल टू ए टी, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन, क्या दिया बेटा, ए टी इक्वल टू पी एन, इफ एन यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरियन यू नीड टू हैव, ठीक, क्या बोल रहा है बेटा, ए एस ए, ठीक, एक बार इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉरी ए इमेज ऊपर चला गया है, इसको नीचे ला लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग लिखते हैं, क्या बोल रहा है बेटा इसमें, ए एस ए और साइड क्या दिया है, ए टी, ठीक है, ए टी, ये साइड ले लिया है, यानी ए एंगल लिया हुआ है और ए एंगल लिया है, ठीक, ठीक, एक एंगल ए वाला और ए वाला इसको ले लिया, ठीक, सेम प्रोसेस इसमें दिया है, तो बोल रहा है कि
इसमें एंगल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ठीक। तो आर ई टी, क्या आर ई टी, ए एंगल, ठीक। इसकी एंगल लिया था ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल आर ई टी इक्वल टू ई पी एन, एंगल ई पी एन, क्लियर हुआ। और इसमें ई टी आर, ठीक, दूसरा वाला कौन सा एंगल लिया था, ए वाला एंगल लिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ई टी आर, ठीक, इक्वल टू नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पी एन ई, पी एन ई। देखो अब यहाँ क्या लिया था, फर्स्ट वाला एंगल हो गया था सेकेंड वाला एंगल, ठीक, और ये साइड तो इक्वल ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पी एन ई। ओके, तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड दिया हुआ, थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग खुद से करोगे, ठीक। इसमें क्या है, रीजन पूछ रहा है, तो रीजन से चलो मैं बता देता हूँ। ये क्या है बेटा, गिवन है, तो इसमें लिख दो गिवन है, ठीक। ये भी देखो इसमें दिया है एंगल पी एम ए, ठीक है, क्या दिया है बेटा, पी एम ए, तो यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा आप लोग देख लेना, यहाँ पे पी है, तो पी एम ए, तो ये भी क्या है बेटा, गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, गिवन है। और ए एम इक्वल टू ए एम, ए क्या है दोनों में बेटा, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉमन, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए एम पी, ठीक, ए एम पी, ठीक, ऐसे चला, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ए एम क्यू, देखो ये क्या बोल रहा है, दोनों साइड एंगल है, दोनों, ये दोनों साइड इक्वल है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ दिखा है वो ना, ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड सी इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक। फिर सेकेंड बोल रहा है क्या, इन पी क्यू आर, ठीक, पी इक्वल टू 30 डिग्री, क्यू इक्वल टू 40 डिग्री एंड आर इक्वल टू 101 डिग्री, यानी क्या बोल रहा है, दूसरा एक दूसरे का कार्बन कॉपी बना लिया है, ठीक है, एंगल से, ठीक। तो इसमें फिर क्या बोलता है, स्टूडेंट्स से दैट एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक। तो आप अभी तक कोई भी नहीं पढ़े हो कि जो किसी भी ट्रायंगल का एक क्राइटेरिया हो कि एंगल एंगल एंगल, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछ रहा है फिर आगे, देखो क्या, इज ही जस्टिसफाइड वाई और नॉट वाई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, नो। यानी क्या लिखोगे, बिकॉज इफ नो हैव एनी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, एनी ट्रायंगल क्राइटेरिया ऑफ ए, ठीक है। तो फिर अब हम लिख देना एंगल डैश एंगल कॉन्ग्रुएंस, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में क्या पूछ रहा है बेटा, इन अ फिगर, ठीक, इन अ फिगर द टू ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, इस फिगर में दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक, द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, ठीक है, और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स है वो मार्क है, दिया हुआ है, ठीक है, मार्क किया हुआ है, तो वी कैन राइट, ठीक, तो आप राइट करोगे क्या कि ट्रायंगल आर ई टी कॉन्ग्रुएंट्स टू कौन आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ए किसके इक्वल है बेटा, ओ के इक्वल है, ठीक, मैं इस पर राइट नहीं करूँगा, बस एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और आर किसकी, डब्ल्यू के, ठीक है, एन किसके है, टी के, तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक। तो क्या बोल रहा, आर ए टी, ठीक है, आर ई टी, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू, ठीक है, ओ और एन, ठीक। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ कि क्या राइट किया गया है,
ओ है ना, जी हाँ ओ है, क्या है बेटा ओ है, तो क्या आ जाएगा बेटा RAT, RAT, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ट्रायंगल RAT, तो क्या हो जाएगा WON, क्या आ जाएगा WON, ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना हुआ। ठीक, 6 में इमेज देखना बेटा बिल्कुल ध्यान से, क्या दिया है उसमें देखो। ठीक, BAC और BAT, ठीक, दोनों में क्या दिया हुआ है, ए साइड इसके इक्वल है और ए साइड इसके इक्वल है, और क्या दिया है बेटा ए 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, यानी क्या हो गया साइड साइड तो BCA, क्या बोल रहे बेटा BCA, ठीक, BCA, और इसमें क्या दिया है कि ए एंगल और ए एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड, SAS से क्या हो जाएगा BCA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा BTA, क्या हो जाएगा ट्रायंगल BTA। ठीक है, और सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ बेटा, देखो ध्यान से देखना, T किसके इक्वल है क्यूब के, ठीक, P R के, और क्या बचा क्यूब, देखो ये दोनों में क्यूब कॉमन है। ठीक है, तो इसमें S किसके इक्वल है इस क्यूब के, ठीक, यानी क्यूब यहाँ पे 2, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, तो क्या बोल रहे बेटा QRS, ठीक, यानी इसमें दे रहा है QRS, ठीक, देखो ए वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्यूब यानी T, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा T क्यूब, ठीक, हो जाएगा T और R हो गया। ठीक है, R हो गया तो क्या हो जाएगा T, फिर यहाँ से आ जाएगा P, देखो ये दोनों इक्वल है, R और P इक्वल है, और S किसके इक्वल है बेटा फिर Q के, तो TPQ, ठीक, क्या हो जाएगा TPQ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, किससे, ये भी दे दो किससे, R इस साइड, ठीक, एंगल, और फिर ए साइड, तो किससे किससे इक्वल हो जा रहा है SAS से। ठीक, तो छठा कंप्लीट हुआ, सातों आप खुद से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन स्क्वायर शीट, ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा कि स्क्वायर शीट ले लो और उसमें क्या करो ड्रॉ 2 ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया। ठीक, और उसमें क्या करो कि दोनों को सेम एरिया में ड्रा करो। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स है दोनों ट्रायंगल, ठीक, और दूसरा क्या बोल रहा है कि एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है, तो क्या करो कि आप उसकी जो पैरामीटर्स है उसके बारे में क्या बोलोगे। ठीक है, जब क्या होगा बेटा जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होंगे तो दोनों के पैरामीटर्स क्या होगा सेम होगा, जब दोनों नॉट कॉन्ग्रुएंट्स होंगे तो उसका क्या होगा दोनों का पैरामीटर्स सेम नहीं होगा, डिफरेंस होगा, सिंपल से। तो इसको आप लोग कर लोगे, चूँकि माइंड वाला है थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ, क्या करना है कैसे करना है। ओके, 8 वाला देखते हैं बेटा, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑन द 2 ट्रायंगल सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट स्पॉट बट स्टिल द ट्रायंगल और नॉट कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक, आप इसको खुद से करोगे। ठीक, ये भी थोड़ा सा दिमाग वाला है, इसमें जोर लगाओ, प्रेशर दो माइंड पे। क्या करना है कि आपको 2 स्केच बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल्स बनाओ, उसका दोनों का स्केच बनाओ, और क्या बोल रहा है कि उसके 5 पेयर्स कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट हो, जो उसके कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट हो वो 5 पेयर्स क्या हो दोनों में सेम हो, बट लास्ट में क्या हो कि वो क्या होगा दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो। ठीक है, सोचो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पूछ लेना। ठीक है, वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे को क्लास है ना, फिर फ्राइडे को क्या मैथ का भी
आता है, ठीक। तो मैथ की फ्राइडे को आप पूछ लेना, ठीक, क्योंकि फ्राइडे को भी मैथ का क्लास होता है, हम क्लास नहीं लेते हैं क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट होने को है, ठीक, इसलिए आप लोग फ्राइडे को पूछ लेना। यदि नहीं आएगा तो आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है जो पूछा हो कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तुम लोग को सभी आ जाता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता जो क्वेश्चन मैं छोड़वाता हूँ तुम लोग कैसे कर लेते हो। देखते हैं हाफ ईयरली के बाद में तुम लोग का क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है बेटा कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ध्यान से देखना क्या है बेटा, एंड ट्रायंगल पी, ठीक, पी क्यू आर, ठीक, टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है। नेम वन एडिशनल, ठीक, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉट, ठीक। क्या करना है, नेम लिखना है इसके वन एडिशनल पेयर के, ठीक है, इसके पेयर्स के करस्पॉन्डिंग स्पॉट के, और व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज, और इसमें कौन सी क्राइटेरिया ऑफ यूज करोगे कॉन्ग्रुएंट्स का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, अब देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक। ध्यान से देखना क्या दिया है बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ध्यान से देखना क्या है, ये गिवन है, ठीक। अब हम इसी में दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक, एंगल, फिर क्या दिया है बेटा, सी इक्वल टू आर, ये क्या है, गिवन, ध्यान से देखना, ठीक, ठीक है। तो क्या दिया है बेटा, एक गिवन है, ठीक, ये कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या हुआ, दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आर एच एस, ठीक, आर एच एस कॉन्ग्रुएंट से क्या आ जाएगा बेटा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर, क्या आ जाएगा, पी आर, कोई प्रॉब्लम, एस आर एच एस से, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि बेटा इसकी हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल की कोई एक साइड इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ओ आर एच एस कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो देखो एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, ठीक है, एंगल साइड, ठीक, ये एंगल सेम है, इसमें भी ये एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी सी इक्वल टू आर क्यू, किससे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक, किससे हो जाएगा बेटा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट से ये सेम हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है 10th, जो आप लोग इसको करोगे नहीं, देखते हैं क्या दिया, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए सी बी, ठीक, क्या दिया है, ए सी बी, ध्यान से देखना, सॉरी ए बी सी दिया हो, ठीक, ए बी सी, फिर कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, ठीक, यानी क्या दिया है बेटा, इसमें गिवन है क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, और इसका क्या बोल रहा है कि जो ए और एफ है, ठीक है, क्या है, ए और एफ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट गिवन में है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा, और इसकी एक साइड्स भी, ठीक है, देखो ए साइड्स इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, सी बी इक्वल टू ई डी, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक। जब ए गिवन है तो क्या होगा, किसी भी एंगल का यदि वो राइट एंगल ट्रायंगल तो उसका हाइपोटेन्यूस और कोई वन साइड्स इक्वल हो जाती है तो क्या होता है बेटा,
और एच एस कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है, राइट हैंड हाइपोटेनस साइड्स कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स कॉन्ग्रुएंस होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, राइट और एच एस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि होगी तो आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल बिना डरे हुए, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर्स कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।